जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपनी तैयारी में धार दे रहे होंगे और इसी तरीके से लगे रहें। आगे आपका उज्जवल भविष्य हो। और मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसका नाम है संविधान के भाग और अनुच्छेद। संविधान 26 जनवरी 1950 को संविधान बनकर लागू हुआ हमारे देश में। और उस समय जो भाग थे 22 थे, अनुच्छेद 395 थे। आज भी भाग 22 ही हैं और अनुच्छेद 395 थे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भाग को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों बनाया गया भाग। तो अनुच्छेद जो थे 395, इनको एक वर्गीकृत में करने के लिए, एक क्रम में रखने के लिए भाग का निर्माण किया गया कि किस भाग में कितने अनुच्छेद रखे जाएं। इस तरीके से संविधान जो कमेटी थी उन्होंने इसको तैयार किया और भाग 22 बनाए, जिसमें 395 अनुच्छेदों को रखा गया। ठीक है बच्चों, और अब हम शुरू करते हैं। भाग 1 से लेके 22 तक हैं, उनको मैं क्रमवार से आपको बताना चाहूँगा। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, मतलब देश और उसके जो राज्य हैं उनका क्षेत्र का जो विवरण है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के मध्य है। अगर अब क्वेश्चन पूछता है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में है, तो भाग 1 में आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि भाग 1 में कितने अनुच्छेदों को रखा गया है, तो ऑप्शन में आता है 1 से 4 लेके 1 से 11 तक, या 12 से 14, 12 से 35 तक, 36 से 51 तक। तो भाग 1 में 1 से 4 तक। इसी प्रकार से नागरिकता इसमें विवरण दिया गया है। 5 से 11 तक इसमें दिया गया है विवरण। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कभी कभी पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं। और इसमें कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो भाग जो 3 में है 12 से 35। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में आते हैं, तो भाग 3 में। और भाग 35 से 35, 12 से लेकर 35 किस में प्रावधान है, तो मौलिक अधिकार है। कभी कभी डाउट हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य तो नहीं, ऑप्शन में ऐसा गलत हो जाता है कभी कभी, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार और लिए कहाँ से गए थे? ये अमेरिका से लिए गया था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए और 12 से 35 हैं इसमें अनुच्छेद। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं, राज्य के जो कानून नीतियाँ बनाई जाती हैं उससे रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो भाग 4 में आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ये अगर कभी कोई पूछ लेता है भारत की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक बच्चों, 36 से 51। उसके बाद ये 4 का जोड़ा गया, 4 का जोड़ा गया संविधान के भाग में, 4 का जोड़ा गया जो मौलिक कर्तव्य बना 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। ये कहाँ से लिया गया था? ये रूस में। आज मौलिक कर्तव्य की बात अगर क्वेश्चन आता है कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो 11 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं और ये 51 का के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए संविधान में 22 ही भाग हैं, लेकिन अगर इसमें जब संशोधन समय समय पर होते रहे तो उसमें क्रम वाइज बढ़ा दिया गया। जैसे 4 था, 4 का कर दिया। मौलिक कर्तव्य को बढ़ाना था तो आगे नहीं जगह था तो 4 का बढ़ा दिया। इस तरीके से जो अगर हम गणना की दृष्टि से देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य हमारे 25 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और अनुच्छेद इसी तरीके से 395 है, तो अगर गणना और या गिनती से अगर हम काउंट करेंगे तो 463 हो जाएंगे। इसी तरीके से मौलिक कर्तव्य, अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में आते हैं, तो 4 का। ध्यान रखना, ये बहुत डाउट में हो जाता है कभी कभी। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इसमें डाउट होता है बहुत काफ़ी।
तो मौलिक कर्तव्य कितना है, 4 का। और कब ये संशोधन हुआ, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ था तब ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और अनुच्छेद कौन सा है, 51 का। ठीक है दोस्तों, अब भाग 5 में पढ़ते हैं कि भाग 5 में संघ है। संघ से जो की जानकारी, मतलब देश की जानकारी, जो 52 से 151, इसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इसमें इनका भी प्रावधान इसमें किया गया है। इनकी जानकारी जो भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन अनुच्छेदों में आते हैं। तो संघ देश की जानकारी जो है ये सेंट्रल में आते हैं। राज्य, राज्य जो है जिसे मुख्यमंत्री से रिलेटेड कार्य हो जाते हैं, 152 से 237 तक। तो राज्य का जो कानून है, कोई भी कुछ बनाना है तो उसको 152 से लेके 237 के अनुच्छेद में पढ़ेंगे हम। भाग 7 में क्या है, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। ये कब निरस्त कर दिया, 7वां संविधान संशोधन। 7 को अब 7 से ही पढ़ेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। तो इसमें क्या है, राज्यों के एक भागों में बांटा गया था, का, खा, इस तरीके से इसको निरस्त कर दिया गया। उसके बाद भाग 8 है संघ राज्य क्षेत्र। जो संघ के राज्य क्षेत्र हैं, जैसे राज्यों के उनके क्षेत्र हैं, तो बंटवारा कैसे क्या करना है, वो अनुच्छेद 239 से 242 में विवरण दिया गया है। जो पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतें अगर भाग पूछ लेता है कभी कभी, पंचायतों का विवरण किस में है, तो पंचायतें भाग 9 में है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों का विवरण किया गया, जिसमें 243 से 243 तक रखा गया। और इसमें पंचायत, जैसे ये छोटी पंचायत है, गांव, छोटी इकाई, ग्राम स्तर की इकाई जो का प्रशासनिक जो संरक्षण है, उसमें क्या है, पंचायतें रखी गई हैं 243 से 210। और उसे जो नगर से, नगर इकाई जो होती है, उसमें नगर से रिलेटेड जो भी काम है, तो नगर पंचायत, नगर पालिकाएँ बनाएगी 74वें संविधान संशोधन 1942 में। 73वें में बनाएगी पंचायतें, 74वें में कभी कभी आ जाता है नगर पालिकाएँ। किस संविधान संशोधन में बनाएगी, 74वें संविधान संशोधन में। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 ता से लेके 243 या छा तक है। 9 खा में क्या है, सहकारी समितियाँ। ये कब है, 97वां 97 अमेंडमेंट 2011 में हुआ था। ये सहकारी समितियाँ जो हैं ये रखी गई। इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 या जा से लेके 243 या ना तक हैं। भाग 10 में क्या है, पूछ लेता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो राज्य हैं वहाँ का जो विवरण है वो भाग 10 में रखा गया है। 243 से 244 से 244 का तक, 244 का तक रखा गया है। उसके बाद 11 में, भाग 11 में क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध। संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध 243 से 263 तक। नेक्स्ट बच्चों, भाग 12 आ गया, वित्त, संपत्ति, संहिताएं व वाद। जो वाद विवाद हैं, वित्त से संपत्ति का अधिकार, तो वो क्या है, अनुच्छेद 264 से 300 का में विवरण दिया गया है। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार। जो भारत के क्षेत्र, हमारे राज्य क्षेत्र है, उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य तथा समागम का विवरण अनुच्छेद 301 से 307 के मध्य विवरण दिया गया है। भाग 14 में क्या है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं। संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेकर 323 तक इसमें विवरण दिया गया है। 14 का ये इसमें अधिकरण जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, इसमें अधिकरण जोड़ा गया। अधिकरण मतलब जो न्यायालय से संबंधित हैं। 223 का से 223 खा। भाग 15 में निर्वाचन। भाग 15 में निर्वाचन 324 से लेकर 329 का तक जोड़ा गया। निर्वाचन का प्रावधान किस भाग में है, भाग 15 में निर्वाचन। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329 का तक। भाग 16 में क्या है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है।
कुछ वर्गों जैसे SC ST OBC इसके जो कानून हैं राज्यसभा में, संसद भवन में जो भी, और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें जो प्रावधान है कितनी सीटें को बंटवारा जो भी है उनका इसमें विवरण दिया गया है। या जो कुछ जो वर्गों से संबंधित है 330 से 342 में दिया गया है। राजभाषा भाग 17 क्या है? राजभाषा का विवरण है। इसमें राजभाषा किस में दी गई है? भाग 17 में 343 से 351 के मध्य, 343 से 351। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि राजभाषा किस भाग में है, तो भाग 17, 18 डाउट में बढ़ जाने, तो भाग 17 में मतलब जब 17 साल के हो जाओ तो भाषा का ज्ञान हो जाता है। इस तरीके से याद हो जाए चाहिए कि 17 साल में पहुंचने से भाषा सीख लेते हैं। तो भाषा, राजभाषा जो हिंदी, हमारी देवनागरी लिपि हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो ये 343 में से 351 के मध्य विवरण दिया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध है। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से लेकर 360 में। आपात उपबंध 352, इसको राष्ट्रपति की जो इसमें आपात उपबंध लगाते हैं, आपातकालीन लगाते हैं 352, 356 और 360। तो आपात उपबंध 352 से 360 अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 19 में प्रकीर्णन जो मिसलेनियस होते हैं, सारे मिसलेनियस जो है अनुच्छेदों को 361 से 367 के मध्य रखा गया है। संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि संविधान संशोधन किस भाग में है। तो दोस्तों संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन है। जब 20 से क्या हो जाओ तो समझो कि संशोधन शुरू हो जाता है एक बच्चे से एक नई अवस्था में। उसी तरीके से संविधान संशोधन 368 में आता है। इस तरीके से याद रखना है कि भाग 20 को आप रिलेट करो अपनी एज से, और संशोधन मतलब शुरू हो जाता है कि शादी की बात शुरू हो जाती है, शादी बारात की बात शुरू हो जाती है 20 में जैसे पहुंचने से। तो 300 ये अनुच्छेद कौन सा है? 368 में। तो और भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध 369 से 392, 369 से 392 अनुच्छेद में दिया गया है इनका विवरण। और ये अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध इसमें भाग में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 21 में आएगा। इसका अनुच्छेद 369 से 392 में विवरण दिया गया है। भाग 22 में क्या है? संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्रतिगत पाठ और निरसन। जैसे संक्षिप्त नाम भारत का संविधान, तो एक ही संक्षिप्त संविधान तो बहुत बड़ा है, इसमें अंदर बहुत चीज़ की संविधान है, भाग हैं, बहुत सारे आइटम, मतलब हर चीज़ में विवरण दिया गया है। लेकिन उसका संक्षिप्त नाम जैसे है संविधान, भारतीय संविधान, तो एक संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिगत पाठ और निरसन। जैसे संक्षिप्त में कोई पाठ होता तो उसका जो 393, 395 अनुच्छेद में दिया गया है। इस तरीके से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। रिवाइज कि भाग 1 में क्या है? संघ, एक बार रिवाइज कर लो। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। नागरिकता 2 में नागरिकता, 5 से 11। 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राज्य 4 में क्या है? राज्य के निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 4 का मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। ये कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान संशोधन में। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। ठीक है, याद रखना दोस्तों, 11। 5 में क्या है? संघ है, अनुच्छेद क्या है? 52 से 51। भाग 6 में क्या है? राज्य 152 से लेकर 237 तक, 237 अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं। भाग 7 में क्या है? 7वां संविधान संशोधन निरस्त कर दिया गया। इसमें राज्य के भागों से रिलेटेड दिया गया था पहले, उसके बाद ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में निरस्त कर दिया गया। भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र 239, 242। 9 में क्या है? पंचायतें 73 संशोधन 1992 से 242 से 243 तक इसमें अनुच्छेद हैं। 9 का
का में क्या है, नगर पालिकाएँ हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 से। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 ता से 243 या तक। 9 खा कहाँ है, सहकारी समितियाँ हैं। 97वां संशोधन 2011 में हुआ था। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, 243 या जा से लेके 243 या ना तक हैं। 10 भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, 244 से 244 का तक है। भाग 11 में क्या है, संघ तथा राज्यों के मध्य संबंध है दोस्तों, और इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 245 से 263 तक है। नेक्स्ट है भाग 12 में वित्त संपत्ति संहिताएं व वाद, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 264 से 300 का तक। भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के व्यापार वाणिज्य तथा समागम, 301 से 307 तक। 14 में क्या है, संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323 तक। 14 का क्या है, अधिकरण है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, 323 से 23 का से 323 खा तक है। 15 में क्या है, निर्वाचन है, 324 से 329 का है। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जैसे SC ST OBC के जो राज्यसभा में और लोकसभा में की सीटों को कितना कितना होगा वो 300, और आयोग जो बने हैं 330 से लेकर 342 इसे अनुच्छेद में दिया गया है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। जो राजभाषा कितनी है, 22 राजभाषा इसी समय है, और जो मूल में कितनी थी, 14 थी। ठीक है, याद रखना। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद हैं इसमें। आपात उपबंध कितने हैं, आपात उपबंध 352 से लेकर 360, 352, 56 और 360 में राष्ट्रपति को आज राष्ट्रपति का शासन चलता है, इसमें आपात उपबंध लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 19 भाग में 19 में क्या है, प्राकीर्ण मिसलेनियस है, 361 से 367 में। 20 में क्या है, संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन। 368 में अनुच्छेद आता है, 368 में संविधान संशोधन किसमें, 368 में। भाग पूछ लेता है 20 में बताना है। संविधान संशोधन 368 20। और अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध है, 369 से 392 अनुच्छेद हैं इसमें। भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्रतिखत पाठ और निरसन, 393 395 तक इसमें विवरण दिया गया है दोस्तों। अगर मेरा क्लास समझ में आया हो तो दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।